देखो, आज मुझे इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि हर बार मैं बोलता हूँ। आज आप सबका मुंह तो खुला कम से कम, और इस बात से आपको भी बहुत लाभ होने वाला है और मुझको भी बहुत लाभ होने वाला है और इस समाज को, सभा को भी बहुत लाभ होने। मेरे मन की चिंता, बोझा कम हो जाएगा और मैं अच्छे से यहाँ आ पाऊँगा। बढ़िया से अपनी साथ सभा चलेगी और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। और आपको भले अगली बार भी मेरी भावना पर ही गोष्ठी रखना हो ना, तो रखो। देखो, अभी बहुत बातें छूटी है, बहुत बेशुमार बातें। गोष्ठी किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपको आ गया ना, तो आप देखो 10 साल प्रवचन सुनो और 1 साल गोष्ठियाँ करो। आप 1 साल की गोष्ठी में उतना फायदा उठा लोगे जितना 10 साल के प्रवचन सुन करके नहीं उठा। क्योंकि जब अपन सुनते हैं ना तो बहुत अलर्ट नहीं होता है, अपन बेफिक्र रहते हैं, अपने से कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो, नहीं रुको, और कोई एग्जाम नहीं देना। और इसमें तो आपको बाकायदा बहुत बोझा रहता है। और मैं तो कहता, अगली बार आप एक कागज पर लिख के लाओ। हर आदमी एक पेज घर पर लिखो कि मुझे मेरी भावना क्यों अच्छी लगती है, इसमें मुझे क्या भाव भाषित होता है, कौन लाइन है, ये सब बातें लिखो। और इसके अलावा भी अभी जैसे मान लो मैं पूछूं कि मेरी भावना कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, किसने लिखी, वो कौन थे, माने ये आपको पता है। इस मेरी भावना को आज से लगभग 100 साल हो गए तब ये लिखी थी, और पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने लिखी थी। और जुगल किशोर जी मुख्तियार का भी आपको परिचय पता होना चाहिए। सहारनपुर के पास सरसावा एक गांव है और वहाँ वो रहने वाले थे, वहाँ जन्म हुआ था और बाद में बहुत बड़े वकील बने, मुख्तार बने, जुगल किशोर मुख्तार, युगवीर उनका उपनाम था। और वो बहुत बड़े वकील बने। लेकिन एक दिन वे समंत भद्राचार्य को पढ़ रहे थे तो उनने सोचा, अरे असली वकील तो ये है, और उन्होंने सारी वकालत छोड़ दी और एक समंत भद्र आश्रम बनाया। उस जमाने में उनकी कुल पूंजी जो 2-2.5 लाख रुपए थी वो सारी दान कर दी, निवृत्ति ले ली पूरी की पूरी, और इसी में डूब गए। रात और दिन उन्होंने पढ़ा लिखा, उन्होंने 20 ग्रंथों का संपादन किया है, एक से बढ़कर एक ग्रंथ है। रात और दिन अध्ययन करते थे। सन 1877 में उनका जन्म हुआ था, लगाओ अंदाजा। और उनका देहांत कब हुआ? अब देखो, ये सब बातें आपको हमको पता होनी चाहिए ना। हमारे पूर्वजों का कुछ तो डाटा पता हो। 1968 में उनका देहांत हुआ था। और बाद में कहाँ रहते थे वो? दिल्ली में। ये दरियागंज में जो वीर सेवा मंदिर है वो उनका बनाया हुआ है। और उन्होंने उस जमाने में अनेकांत स्यादवाद के वो बहुत दीवाने थे, तो उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, अनेकांत, और वो अभी तक निकलती है और बहुत बड़ी रिसर्च पत्रिका है। सारे विश्व में जैन धर्म को एक ऊंचाई देने का काम, धर्म सभा में प्रवचन पंडित वाली बात अलग है, लेकिन जो एकेडमिक लेवल पर जैन धर्म को ऊंचाई देने का काम जुगल किशोर मुख्तियार ने किया, वो बिल्कुल निराला है। और आप उनके जीवन के संघर्ष सुनोगे ना। उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनके 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों का देहांत हो गया छोटी उम्र में। और फिर भी उन्होंने लगातार अध्ययन, चिंतन, मनन,
खूब काम किया। तो कितने कितने देखो, उनसे ये भी प्रेरणा मिलती है। अनुकूलताओं में तो सब खुश रहते हैं, प्रतिकूलताओं में धैर्य रखे और धर्म ध्यान को बना के रखे, वो है बड़ी बात। तो कि कितनी भी प्रतिकूलता आए मैं नहीं डिगूंगा, मैं मेरा काम धर्म का करूंगा। वे ऐसे और भी बहुत सारी, आप एक एक लाइन पे चिंतन करोगे ना, जैसे अभी मैं कहूँ कि मुझे ये लाइन बहुत अपील करती है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझते। जैन धर्म राग का धर्म नहीं है, वीतरागता का धर्म है। सारी दुनिया में प्रेम फैले का मतलब क्या? राग फैले नहीं, मोह अलग है। देखो क्या क्या गजब की बात लिख दी आपने, कभी इधर ध्यान दिया? अपन प्रेम करो, प्रेम माने अपन तो मोह समझते हैं। उन्होंने कहा प्रेम होना चाहिए। मैंने अभी ग्रीन पार्क में 4 भावना चलाई सामायिक की, तब मैंने एक दिन इस बात की खुलासा की कि प्रेम भाव हो सब जीवों से का मतलब क्या? सब जीवों से प्रेम हो का मतलब क्या? सबसे मोह नहीं। मोह अलग बात है और प्रेम अलग बात है। अब ज्यादातर लोगों को क्या है कि अपने बच्चों से मोह है, प्रेम थोड़ा ही है। प्रेम होता तो उनको बनाते, लेकिन मोह है सो बिगाड़ रहे हैं। मोह के कारण उनको सब उल्टी सीधी सुविधाएं देना, उल्टे सीधे सुख देना, उल्टा सीधा बस राजी रहे, खुश रहे। उनका हित कहाँ सोच रहे हैं? हित वित कुछ नहीं सोच रहे। प्रेम नहीं है, मोह है। तो मोह में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता है, महात्मा गांधी इस मेरी भावना को पढ़ते थे, उनके आश्रम में रोजाना चलती थी। और एक बार वो इस मेरी भावना को पढ़कर जुगल किशोर मुख्तियार से मिलने गए थे कि अरे उनको उनका अभिनंदन किया कि आपने देश के लिए इतनी बढ़िया रचना दी है। तो जैन धर्म की कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविता है तो वो ये है। और हमको बहुत दुर्भावनाएं हमारे सारे अशुभोपयोग को नष्ट करने की ताकत इस मेरी भावना में भरी पड़ी है। हमें एक बहुत बढ़िया शुभोपयोग के धरातल पर लाती है। और यदि हम में पात्रता हो और हम इसमें से निकाल सकें तो हमें इसमें से वीतरागता और शुद्धोपयोग भी फलित होता है। इस तरह की ये बहुत अच्छी भावना है। आप अच्छे से स्टडी करो, एक एक पेज लिखो इसके बारे में, तब जाके बहुत बढ़िया होगा। अभी अपनी बच्चों की पाठशाला का टाइम हो गया, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आज बहुत आनंद आया। आप लोग ऐसे मुझे कुछ सुनाते चलोगे तो मैं भी सुनाता चलूँगा।